नमस्कार, डबल स्ट्रोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इस वक्त एक लव स्टोरी और उसके मर्डर की कहानी बहुत चर्चा में है। आप सभी समझ गए होंगे, आफताब और श्रद्धा। अब बात ये हो रही है कि श्रद्धा एक ऐसे रिलेशन में थी जिसे टॉक्सिक रिलेशन कहा जाता है। श्रद्धा वालकर की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो डबल स्ट्रोक में आज हम यही बात करेंगे कि जो लड़कियां लिव इन में हैं उनके क्या राइट्स हैं, और लिव इन में अगर वो हैं और वो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में हैं जिसमें कि उनके साथ मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उसी रिलेशनशिप में बनी हुई हैं, तो इसी पर हम बात करेंगे। पहले एक शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि जो श्रद्धा थी वो आफताब पूनावाला के साथ रिलेशन में थी और वो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उसके साथ लिव इन में रह रही थी। उसके साथ लगातार मारपीट हो रही थी, उसका अपमान होता था, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो आफताब को छोड़ दे। कई बार उसने अपने दोस्तों से आफताब के बारे में शिकायत भी की थी, यहाँ तक कि एक बार ये पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी कि आफताब उसको मारता है, पीटता है और उसे अपनी जान का खतरा है। लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धा बार बार उसके पास लौटकर आती रही और अंततः उसका परिणाम हुआ कि उसे 35 टुकड़ों में काट दिया गया और कई जगह अलग अलग फेंक दिया गया। अब पुलिस के लिए कवायद बनी हुई है कि वो उन टुकड़ों को बीने और साबित करे कि आफताब ने ही श्रद्धा की हत्या की है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो लिव इन में रह रही लड़कियां हैं उनके हक क्या हैं और उन्हें खुद ऐसे रिश्तों में रहना चाहिए या नहीं। बात पहले अधिकारों की करते हैं। लिव इन में रहने वाली महिलाओं का भविष्य हमेशा ही खतरे में रहता है। लिव इन को कानून ने अवैध तो नहीं माना, लेकिन इस रिश्ते को उन्होंने कानूनी जामा भी नहीं पहनाया और ठीक से इसकी व्याख्या तक नहीं की है। लिव इन में रहने वाली महिला रहती तो एक पत्नी की तरह है, लेकिन उसे पत्नी का हक कभी नहीं मिलता। ना ही वो लिव इन पार्टनर की संपत्ति में पत्नी के जैसे हक की मांग कर सकती है, ना ही वो तलाक मांग सकती है, ना ही मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में वो लिव इन पार्टनर के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। अगर उसके साथ मारपीट होती है तो बस उसके पास एक यही सुरक्षा का साधन है। हालांकि एक अच्छी बात है कि लिव इन में रहने वाली महिलाओं को कुछ हक मिले ना मिले, लेकिन उस रिलेशन में पैदा होने वाली संतान को जरूर कुछ हक मिलता है, पैतृक संपत्ति में उसे हक मिलता है। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था जिसमें कहा था कि लिव इन में लंबे समय रहकर यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा, उसे अवैध संतान नहीं कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या है टॉक्सिक रिलेशन। 27 साल की पढ़ी लिखी लड़की श्रद्धा के मर्डर केस ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। श्रद्धा पढ़ी लिखी थी, सेल्फ डिपेंड थी, खूबसूरत थी, साथ ही वो साहसी भी थी। तभी तो वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ आई और अपने माँ बाप को छोड़ कर आई, ऐसे रिश्ते में गई जिसका सामाजिक वजूद ही नहीं है। लेकिन इतना सशक्त होने के बावजूद भी वो एक ऐसे रिश्ते में रहती रही जहाँ उसके साथ लगातार प्रताड़ना होती थी। श्रद्धा जिस तरह के रिश्ते में थी उसे टॉक्सिक रिलेशन कहा जाता है। इस तरह के रिश्तों में आमतौर पर महिलाएं लगातार समझौते करती रहती हैं और अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर को बार बार चांस देती रहती हैं और पार्टनर हावी होता रहता है। लेकिन अगर आप भी ऐसे किसी रिश्ते में हैं जहां आपके साथ लगातार मानसिक और शारीरिक हिंसा हो रही है, तो आपको ऐसे रिश्ते को एकदम तोड़ देना चाहिए। आमतौर पर महिलाएं ऐसे रिश्ते में दो वजह से नहीं निकल पाती। पहला सामाजिक और दूसरा आर्थिक, और कहीं ना कहीं भावनात्मक मकड़ जाल। ऐसी महिलाएं लगातार अपने रिश्ते को सुधारने के लिए लगी रहती हैं और चांस पर चांस देती रहती हैं, लेकिन न पार्टनर सुधरता है न ही सुधरने के चांस होते हैं। महिलाएं बस अपने ही भावनात्मक आवेश में फंसी रहती हैं। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो चुप मत रहिए। मुसीबत में फंसी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे में कभी भी कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा 181 और 1092 भी ये दो ऐसे नंबर हैं जो मुसीबत में फंसी महिलाओं की हेल्प के लिए हैं। अगर आप यहाँ कॉल करते हैं तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि नाबालिग बच्चियां जो होती हैं उनके खिलाफ भी उनके माँ बाप प्रताड़ना कर रहे होते हैं। यहाँ लिव इन की बात नहीं है, उनके माता पिता भी उन्हें सता रहे होते हैं। कई बार वो उनकी जबरन शादी कहीं और करना चाहते हैं, लड़की किसी और रिलेशन में होती है। लेकिन ऐसे में जब वो 18 की भी नहीं है तो अपना डिसीजन भी नहीं ले पाती,
तब ऐसे में वो क्या करे? तब उसके पास एक रास्ता होता है कि वो इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करे और पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और उन लड़कियों की भी मदद करती है। तो बात हम लिव इन रिलेशनशिप की कर रहे थे। अगर आप भी इसमें जाने की सोच रही हैं तो फिर आपके लिए कुछ सावधानियां हैं। जैसे लिव इन में जाने से पहले वकील से प्री मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनवाएं, जिसके अंदर सारी शर्तें क्लियर लिखी होनी चाहिए कि आप क्या चाहती हैं, आपका लिव इन पार्टनर क्या चाहता है, आपका रिश्ता कब तक चलाना है, किन शर्तों पर चलाना है। इसके अलावा आपको ये भी जरूर सोचना चाहिए कि लिव इन के बाद या लिव इन के अंदर आपका भविष्य सुरक्षित है या नहीं। दूसरा, अपने दोस्तों से लगातार संपर्क में रहना चाहिए। श्रद्धा ने ये गलती तो की कि वो अपने माँ बाप से कट ऑफ रही, लेकिन वो अपने दोस्तों से लगातार संपर्क में थी। तीसरा, यदि हिंसा या प्रताड़ना होने लगे तो ऐसे रिश्ते को तुरंत अलविदा कह देना चाहिए। चौथा, अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रखनी चाहिए। भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करते रहना चाहिए। पांचवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खुद हैंडल करें। समय समय पर उसके पासवर्ड्स बदलते रहना चाहिए। आफताब और श्रद्धा के केस में भी यही हुआ था कि आफताब लगातार श्रद्धा का इंस्टा अकाउंट यूज कर रहा था। छठा, अपने बैंक की डिटेल्स खुद हैंडल करें, उन्हें भावनाओं में आकर अपने पार्टनर से शेयर ना करें। सातवां, अगर आप मिलकर कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो शर्तें एकदम क्लियर रखें, उसमें आप दोनों का नाम होना चाहिए। आठवां, सबसे जरूरी पॉइंट कि अपना इरादा क्लियर रखें कि आप लिव इन में जा किस लिए रही हैं। क्या आपको उस व्यक्ति से शादी करनी है या ये केवल इस वक्त की डिमांड है या आपकी भावनाओं की डिमांड है? ये हमेशा अपना इरादा क्लियर रखना चाहिए। समय समय पर अपने इरादे को रीथिंक करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए आपको लिव इन में रहना सही लग रहा है या नहीं। अगर आपको जरा भी इसमें डाउट हो तो ऐसे रिश्ते को तुरंत वाइंड अप कर देना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।